प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ जो 6 जून सोमवार को छापेमारी की गई उसमें करोड़ों रुपए का कैश और सोना मिला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तस्वीरें भी जारी की हैं और औपचारिक रूप से उसने ये कहा है कि 2,85,00,000 रुपए कैश और 133 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 133 सोने के सिक्के जो हैं वो मिले हैं, जिनका कुल वज़न 1.8 किलोग्राम है। और उसका ये कहना है कि ये जो सारा था ये अनएक्सप्लेन्ड सोर्स से था, यानी कि इसका स्रोत की जानकारी जिनके यहाँ छापेमारी की गई उनसे पूछा गया ये कहाँ से आया तो वो नहीं बता पाए हैं, इसलिए ये जो है उसने सीज़ किया है। तो ये दावा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है, उसने सीजर मेमो दिखाया है और उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर से केवल 2,79,000 रुपये ही मिले हैं। यानी कि करीब मान के चलिए भले ही ये दावा हो रहा है कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ से करोड़ों रुपए का कैश और सोना मिला है जो कि जिनके स्रोत का नहीं पता है और जिसको जब्त किया गया है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सीजर मेमो उसने दिखाया है और उसके ज़रिए वो ये दावा कर रही है कि ये जो दावा किया जा रहा है सत्येंद्र जैन के बारे में ये गलत है। ये इसमें सीजर मेमो जो उन्होंने दिखाया है उसमें ये लिखा है कि 6 जून को रेड की गई थी सत्येंद्र जैन के यहाँ पर, उनकी पत्नी भी घर पे थी। तो इसमें लिखा है, जो आम आदमी पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ सर्च वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड 1 डिजिटल डिवाइस अलॉन्ग विद 2 लॉकर कीज़ वर सीज्ड। यानी कि एक डिजिटल डिवाइस और 2 लॉकर की जो हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने सीज़ की हैं। लेकिन आगे वो ये कह रहे हैं कि इंडियन करेंसी टोटलिंग ₹2 2,79,200 यानी 2,79,200 रुपये की इंडियन करेंसी भी मिली है, लेकिन ये सर्च के दौरान मिली है। हाउएवर द सेम वाज नॉट सीज्ड, इसको जब्त नहीं किया गया है। तो यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दावा कर रहा है कि इतना कैश मिला है और इतना सोना मिला है और ये अनएक्सप्लेन्ड सोर्स से था, तो अगर ये सीज़ नहीं किया गया है तो इसका मतलब शायद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये मान रहा है कि ये जो है ऐसा पैसा नहीं होगा जिसको सीज़ करना चाहिए या अनअकाउंटेड नहीं होगा, तभी उसने जो है इसको सीज़ नहीं किया है। लेकिन ये बताने वाली बात यह है कि ये दोनों तरफ के दावे हैं अपने अपने। आम आदमी पार्टी जो ईडी के आरोप हैं उनका खंडन कर रही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री या बीजेपी जो हैं वो उनकी पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। प्रधानमंत्री पर ये जो है निशाना साध रहे हैं। जो संजय सिंह हैं वो इस बात को भी खारिज कर रहे हैं कि ये जो सहयोगी बताया जा रहा है ईडी की तरफ से कि सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के यहाँ से सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ से ही मिला है, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी सहयोगी बता के और सत्येंद्र जैन के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। और ये उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला है। ज़बरदस्ती सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए किसी भी आदमी को उनका करीबी बता दे रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन के घर से कुछ मिला नहीं तो भाजपा बौखलाकर कुछ भी आरोप लगा दे रही है। सत्येंद्र के घर से 2,79,000 रुपये मिले हैं बस, बाकी सब झूठ है। तो अब देखिए, बताने वाली बात यह है कि ये दोनों तरफ के दावे हैं। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहली बात तो ये दावा कर रही है कि इतना कैश मिला है, इतना जो है गोल्ड मिला है और ये अनअकाउंटेड है। तो इसमें वो सत्येंद्र जैन के बारे में तो पहली बात है कि वो स्पेसिफिकली कुछ नहीं कह रही है कि उनके अपने यहाँ से कितना मिला है, लेकिन सत्येंद्र जैन का नाम लेकर वो ये कह रहे हैं कि इनके सहयोगियों के यहाँ से इतना जो है अनअकाउंटेड मिला है जो सीज़ किया गया है। तो अब जब कोर्ट में मामला जाएगा तो एक तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि जिनको वो सहयोगी बता रही है कैसे उनका संबंध जो है सत्येंद्र जैन से है, कितना सत्येंद्र जैन के यहाँ से क्या क्या उसने सीज़ किया है, क्या सीज़ किया है, और उसके आधार पर फिर जो है सत्येंद्र जैन जो हैं वो अपना दावा पेश करेंगे कि उनके यहाँ से कैसे जिनको ईडी जो है उनका सहयोगी बता रही है कैसे वो उनके सहयोगी हैं
या नहीं है। दावा तो ये किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किसी को भी उनका सहयोगी बता दिया जा रहा है और ये गलत केस बनाया गया है। लेकिन कोर्ट में जो है जब मामला चलेगा तो ये सब पे साबित करने की कोशिश होगी कि जिनको सहयोगी बताया जा रहा है कैसे वो सहयोगी नहीं है, और कैसे जो पैसा जो सीज़ किया गया है, जो सोना मिला है, कैसे उनका संबंध जो है वो सत्येंद्र जैन से नहीं है, और जो सत्येंद्र जैन के यहाँ से मिला है वो क्या मिला है, पूरी जानकारी कोर्ट के अंदर रखी जाएगी। तो दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद कोर्ट अपना जो कोई निर्णय है उस पर वो पहुंचेगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर होगी कि क्योंकि सत्येंद्र जैन जो हैं अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में हैं 9 जून तक, तो अब जब 9 जून या उसके बाद में कोर्ट में तारीख होगी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना पूरा जो है ये रिपोर्ट पेश करेगी कि हमने छापेमारी की, हमने ये सब बरामद किया है और ये इसका सीधा संबंध जो है सत्येंद्र जैन से है। तो इसके आधार पर वो अपनी आगे की क्या कार्रवाई है इसकी जानकारी कोर्ट को देगी और बताएगी कि अब वो आगे क्या करना चाह रही है। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके आधार पर फिर सत्येंद्र जैन को अपना जो डिफेंस है वो रखना होगा कि कैसे उनका ये जो बरामदगी हुई है, जो दावा ईडी कर रहा है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो कुछ मुश्किलें जो हैं सत्येंद्र जैन की ज़रूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी जो है वो बड़ा दावा कर रही है। लेकिन आखिरी में बात यही है कि ये दोनों तरफ से अभी दावे ही हैं, सच क्या है ये अदालत को तय करना है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।